Hello everyone, welcome on the platform of Fun Academy. So we are going to talk about monetary policy. All right, monetary policy के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. So what is this monetary policy? और जब कभी भी monetary policy के बारे में बात होती है, the first thing comes forward is RBI, Reserve Bank of India. So first of all, we should know that monetary policy of any nation is prepared by monetary policy of any nation is prepared by the central bank of the nation. तो ये सेंट्रल बैंक का ट्रेडिशनल काम है ना, कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बना करके देगी. तो अगर सेंट्रल बैंक की बारे में बात करें तो भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, अंडर आरबीआई एक्ट 1934, मॉनेटरी पॉलिसीज आर मेड, है ना. सो वॉट एवर द राइट्स आरबीआई हैज रिगार्डिंग मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, है ना, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई एक्ट 1934. सो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई करती क्या है, या फिर अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, जरूरत क्या है मॉनेटरी पॉलिसीज की. So when we go on talking about objective of monetary policy of RBI, the first thing you should understand is that कि आरबीआई का जो मेन प्रमुख ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, है ना, इन द इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को बना करके रखना. कहने का मतलब ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, ना ही बहुत ज्यादा डिफ्लेशन की सिचुएशन हो जाए. सो एक एवरेज प्राइस लेवल बना करके रखना विच इज 4% प्लस माइनस 2% इज टारगेटेड अंडर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी के द्वारा जो टारगेट किया गया है ना. तो उस प्राइस स्टेबिलिटी को बना करके रखना. लेकिन इसके साथ साथ और क्या बोला गया है भाई? सो अलोंग विथ इट, है ना, along with it taking care of इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके साथ साथ आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है. बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग बिफोर विच आरबीआई गोज is to maintain price stability in the economy. So whenever we say price stability, तो इसे जोड़ करके एक और चीज बोलेंगे आप, क्या? कि मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा आरबीआई रेगुलेट्स, है ना, टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. हमारे और आपके पॉकेट में, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कितना मनी फ्लो होगा उसको भी रेगुलेट करने का काम, है ना, टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी गोज विद द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. सो बेसिकली आरबीआई जो है ना, अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के द्वारा ये काम करती है. सो व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ आरबीआई? So tools of monetary policy of RBI, this can be classified in two categories: quantitative methods and qualitative methods, या फिर quantitative tools या qualitative tools. All right. So when we say quantitative tools, it means कि these tools, है ना, they try to control the volume. Quantitative tools controls the volume of, है ना, वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई, अदर वर्ड यू कैन यूज इट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था में कितनी लिक्विडिटी है ना, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करती है. मनी सप्लाई के वॉल्यूम मतलब 1000 रुपए आपके पॉकेट में होगा या ना, या 800 रुपए आपके पॉकेट में होगा, है ना, ये डिसाइड, ये कंट्रोल, ये रेगुलेट करने की कोशिश करती है आरबीआई विद द हेल्प ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव या ट्रेडिशनल मेजर्स या क्वांटिटेटिव टूल्स. द अदर वन इज क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेजर्स. तो जो आपका क्वालिटेटिव टूल्स हैं, व्हाट दे डू, दे ट्राई टू रेगुलेट या कंट्रोल द फ्लो, कंट्रोल द फ्लो या फिर आप कह लो डायरेक्शन ऑफ लिक्विडिटी. फ्लो या डायरेक्शन ऑफ लिक्विडिटी या मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. मतलब किसके पास पैसा रहेगा, है ना. सो आरबीआई मेक्स रूल्स, है ना, विद फॉर बैंक्स,
बैंक्स के लिए रूल सेट करती है, जिसमें बैंक्स को बताया जाता है कि आप किसी खास पर्पस के लिए कोई लोन लेने के लिए आ रहा है, तो उसको आप लोन कम दोगे, कितना ब्याज दर निर्धारित करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर बैंक्स को ये भी गाइडलाइन किया जाता है ना, कि किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को सीलिंग यानी कि हाईएस्ट कितना लोन आप देंगे. सो दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल या फ्लो या ट्राइज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. किस सेक्टर के पास पैसा जाना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के पास जाना है ना, या फिर एग्जिम सेक्टर के पास जाना है, या हाउसिंग सेक्टर के पास जाना है. दीज ऑल थिंग्स आर रेगुलेटेड अंडर क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ द आरबीआई. Alright, now let's see quantitative and qualitative tools one by one. So when we say quantitative tools, तो क्या है भाई quantitative tools RBI के? So quantitative tools of RBI, this can be like classified in three categories, like reserve ratios, जिसको आप cash reserve ratio या CRR कहते हैं, statutory liquidity ratio, जिसको आप SLR कहते हैं. तो CRR और SLR क्या है? तो CRR and SLR a proportion or ratio of NDTL, है ना. These are what? These are proportion of NDTL, net demand and time liabilities. CRR बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है in the form of cash, और SLR बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक्स को अपने पास रखना होता है in the form of cash, government securities, golds, etc. राइट. तो सीआरआर और एसएलआर प्रोपोर्शन ऑफ एनडीटीएल विद द बैंक्स, राइट. सीआरआर आरबीआई के पास रखते हैं और एसएलआर बैंक्स अपने पास रखते हैं. द अदर वन इज पॉलिसी रेट्स. सो दीज वर रेशियोज एंड दीज आर रेट्स. व्हाट आर दिस पॉलिसी रेट्स? दीज आर योर रेपो रेट, दीज आर योर रिवर्स रेपो. तो रिवर्स रेपो अभी इनएक्टिव है, तो रिवर्स रेपो की जगह पे अभी हम लोग क्या चला रहे हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सॉरी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. तो अभी रिवर्स रेपो रेट जो है उसको इनएक्टिव करके रखा गया है. अभी जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को यूज किया जा रहा है, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. दोनों में फर्क क्या है कि रिवर्स रेपो रेट में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी, एसडीएफ में सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, और स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल है. उसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको आप एमएसएफ कहते हैं, एंड देन कम्स योर बैंक रेट. सो दीज आर योर पॉलिसी रेट्स. Along with that, there is one more monetary policy quantitative tool, which is open market operations, OMO. ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है? आरबीआई जो है ओपन मार्केट में, खुले मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, है ना, ईटीसी की खरीद बिक्री करती है. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमी में कितना लिक्विडिटी रहेगा, इसको कंट्रोल करना है. ठीक. अगर हम लोग क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में बात करें, है ना, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स? द ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी, है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी. ऑलराइट. तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है? इसके लिए आरबीआई राशनिंग करती है क्रेडिट की, कि किसको देना है, किसको नहीं देना है. कंज्यूमर के पास कितना क्रेडिट जाएगा उसको कंट्रोल करती है. तो बेस और सीलिंग तय कर सकती है. तो बेस का तो टेंशन नहीं है, सीलिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर सकती है. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स तय करती है. ठीक है. उसके बाद मोरल सुवेशन, यानी कि बैंकों को बताती है कि भाई आप अगर सही गलत कर रहे हो तो सही रास्ते पर आ जाइए. तो मोरल सुवेशन, नैतिक दबाव बनाती है बैंकों के ऊपर. अगर बैंक्स नहीं मानते, देन इट गोज फॉर डायरेक्ट एक्शन, पेनाल्टी, है ना, पुटिंग बैंक्स अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए. जो आपका क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उसको आप सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, एससीसी. So these are some important selective credit control measures, like increasing or decreasing margins for lending against securities. आपने लिमिट्स तय कर दिया, मैक्सिमम एडवांसेस कितना देना है. स्पेशल इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, है ना. होर्डिंग ऑफ सेंसिटिव गुड्स को रोकने के लिए, है ना, आप बैंक्स को डायरेक्ट करते हैं
कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए आपसे लोन मांगने के लिए आ रहा है तो आप उसको लोन मत दीजिए या कम दीजिए, इस तरीके से। So these are some things which are used by RBI under selective credit control measures. So one thing that we should understand is that whether it is qualitative control measures, whether it is quantitative control measures, right? चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो गुणात्मक हो चाहे परिमाणात्मक हो, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कीमत स्थिरता को बना करके रखना, right, along with taking care of the development of the economy. All right, so these is the objective of monetary policy, and you should know that monetary policy is the function of the central bank of any nation. So in our case it is the function of RBI under RBI Act 1934. All right, so this is it, and we talked about monetary policy of RBI. Thank you.